अभी हाल ही में राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया है। पॉलिटिकल में आपके जो कार्ड्स हैं, ये आपने कुछ इस बारे में देखा? क्योंकि अभी हाल ही का अपडेट है, तो आप तो देखते रहते होंगे। जी, बिल्कुल मैंने उनका देखा कि इन्होंने बीजेपी ज़रूर जॉइन करी है, लेकिन इनको बीजेपी में कोई फ़ायदा एज़ सच दिख नहीं रहा मुझे। सलमान खान शादी कब करेंगे? सलमान खान की शादी थोड़ा फ़िशी सा। कि आप जो है मरे हुए लोगों को भी सपने में देख करके मतलब जान लेती हैं कुछ, तो जी वो हाँ, क्या है? बिल्कुल। मतलब कुछ एक थोड़ा-सा बताइए हमारे व्यूअर्स। देखिए, कई बार जो सोल्स होती हैं, आत्माएँ होती हैं, उनको कभी कोई सुनता नहीं है। उनका बस यही रहता है कि ये हमें सुन सक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपकी मुलाकात किसी एक्टर से नहीं कराएंगे, बल्कि सेलिब्रिटी ही है, मगर किसी और फील्ड की। जी हाँ, शी इज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर और बहुत सारी इनके अंदर खूबियां हैं। शी इज फेमस डॉक्टर श्रुति गंगेले, हु हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम मध्य प्रदेश जबलपुर टू दिल्ली। और आज हम इनसे कुछ खास बात करेंगे अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग्स। तो बस जो भी बात होगी बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहेगी ये। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और जरूर आप एंड तक देखना इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को। सो हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, बस बिल्कुल ठीक है। आज संडे के दिन टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, आपका जो ये एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ये कैसे हुआ? आपने मतलब बचपन से सोचा था कि आपको इस फील्ड में जाना है, या कैसे हुआ मतलब? देखिए, बचपन से तो मैंने नहीं सोचा था, मैं एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही रेज़ किया मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी आती हूँ। मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, तो हर 3 साल में उनके ट्रांसफर्स हो जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मल्टीपल सिटीज़ चेंज होना, नए-नए लोगों से मिलना, वो एक तरह से मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया। कि पहले तो इंडिया में ही घूमना है। उसके बाद मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि भई मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, तो मेरे फ़ादर ने कहा कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिए, हम पढ़ाई के लिए आपको कभी नहीं रोकेंगे। तो आप देख रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में मैं हूँ, लेकिन बचपन से जिसे कहते हैं ना कि एनसीसीसी सर्टिफिकेट, 2 डांसेस में विशारद, अ, ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो है उसमें किया हुआ है जियोग्राफी में, और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हूँ। साथ में मैंने एमबीए सप्लाई चेन भी एक किया, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपको लेनी ही पड़ती है अगर आप ऑब्वियसली आपको अर्निंग करनी है लाइफ में या कुछ बनना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपने इंटरेस्ट या अपने हॉबीज को लेके कैरी फॉरवर्ड हो लाइफ में। तो मैंने कॉर्पोरेट्स में, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में, जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसमें मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2007 से पुणे से। देन मैं उसके बाद आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मैंने काम किया जब मैं दिल्ली आई 2012 में। तो ओवरऑल मेरे पास 12 इयर्स का तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था ही था। साथ में मेरा क्या हुआ कि अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट पुणे से हुआ। क्योंकि एज़ यू नो कि पुणे में ओशो आश्रम है, तो वहाँ काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं। और चाहे वो यूरोप से आए, अमेरिका से आए, साउथ अफ्रीका से आए, वेरेवर, है ना? तो उनके पास बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं, बिकॉज़ अगर वो स्पिरिचुअलिटी में ऑब्वियसली तो उनको कुछ ना कुछ तो आता होगा, उनके कल्चर का। तो वहाँ ये सारी चीज़ें काफ़ी मैं जो वहाँ के लोकल न्यूज़ पेपर्स में पढ़ती रहती थी। अब मेरे पास पैसा था, मेरे पास एक अच्छा पोज़ीशन था और अच्छा अर्न कर रही थी लाइफ़ में, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से एडवेंचरस रही हूँ, तो मुझे ये लगता था कि मतलब इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट, और एक स्पिरिचुअल भी थी और साथ में एक जो हम कहते हैं ना इंट्यूशन पावर हाई रहना, बचपन से आपको चीज़ों का पता चल जाना, डिसीज़्ड आपके सामने मतलब मरे हुए लोग सपने में आना, अच्छा। ये सब चीज़ें मेरे साथ होता था। डिसीज्ड का सपने में आना, यही दिस दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट यू, कि आप जो है मरे हुए लोगों को भी सपने में देख करके मतलब जान लेती हैं कुछ, तो जी वो हाँ, क्या है? बिल्कुल। मतलब कुछ एक थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स। देखिए, कई बार जो सोल्स होती हैं, आत्माएँ होती हैं, उनको कभी कोई सुनता नहीं है। उनका बस यही रहता है कि ये हमें सुन सकती है। ये मतलब अगर हम इससे कॉन्टैक्ट करें तो ये हमें सुन सकती है, समझ सकती है। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे हमारे आस-पास के जैसे कोई रिलेटिव हैं, उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो अब वो मैरिड थी, उसकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे, तो उसने सुसाइड कर लिया था।
अब वो किस वे में वो उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, क्या नहीं थी। देन शी केम टू मी इन माय ड्रीम्स। उसने व्हाट बताया आर कि यू सेइंग? यस, उसने बताया कि उसने क्यों सुसाइड किया। उसके बाद सेकंड इंसिडेंस मेरे साथ ये हुआ कि मेरा एक कलीग था मेरे ऑफिस में पुणे में। मुझे पता चला ऐसे ही, मेरे एक कॉमन फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि उसने अभी 4 दिन पहले उसने भी सुइसाइड कर लिया। तो मुझे बड़ा खराब लगा क्योंकि हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। दूसरे या तीसरे दिन वो मेरे ड्रीम में आ गया और उसने बताया कि उसने क्यों सुसाइड किया। तब मेरे को क्या होने लगा कि नहीं, अब तो ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि वाई मी, लोग मेरे से क्यों कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि भाई मैं तो एक साधारण सी फीमेल हूँ, एक स्पिरिचुअल हूँ, और मैं अपना जॉब करती हूँ और एक प्रोफेशनल बंदी हूँ, आप जैसे आप जानते हो। तो ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ऐसे सारे इंसिडेंसेस। तब मैंने ये सारी चीजें, ये मोडेलिटीज पुणे से ऐसे वर्कशॉप सीखने स्टार्ट किए। वियर्ड नहीं लगा आपको जब आपके सपने में ये लोग आते थे, तो डर नहीं लगा आपको पहले? नहीं, डर तो मेरे को कभी नहीं लगता था इन सब चीज़ों से। लेकिन बात ये होती थी कि मुझे हर चीज़ का रीज़न, उसके पीछे क्या है वो जानने की ज़रूरत थी कि व्हाई मी? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है करके। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें जब सीखना शुरू हुई तो मेरा मन शांत रहने लगा। मेडिटेशन, हीलिंग, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीखना स्टार्ट कर दिया। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा जैसे ये आपको गॉड गिफ्ट है कि आपके सपने में जो है मरे हुए लोगों का आना और रीजन बताना अपनी मृत्यु का, तो आप ऐसे पुलिस वालों की मदद कर दो, सीबीआई की मदद कर दो कोई केस सॉल्व करने के लिए, तो कभी आपके पास ये लोग आए हेल्प मांगने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे हिंदुस्तान में एक ये ऐसी चीज़ है कि लोग बिलीव नहीं करते। लोगों का ये रहता है मोस्टली कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो अब्रॉड है, आपने देखा होगा, वो लोग यूरोप में, अमेरिका में साइकिक्स की हेल्प लेते हैं। जैसे कई बार कोई मिसिंग हो जाता है पर्सन, उसके कोई सुराग नहीं मिल रहे हैं, तो A वो लोग movie was also made. I watched that movie. I don't remember the name right now, but psychic की help लेकर के वो खूनी तक पहुंच जाते हैं। डेफिनेटली। और हम लोगों को क्या रहता है, ये पता भी हो जाता है कई बार कि कौन हो सकता है, उसका अगर कोई कॉमन फ्रेंड है वो तो नहीं है, या ऐसी चीजें भी हम लोगों को पता चल जाती हैं। लेकिन हम लोग बताते नहीं है वो जान। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम लोगों की भी जान को खतरा हो जाता है। ये तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सब सुन के। चलो टॉपिक को थोड़ा बदलते हैं भाई। ये जानना है कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे आजकल का यूथ है, आप उनको क्या कहना चाहोगे? दैट दैट मतलब उन लोगों को ये सीखना चाहिए, और अगर सीखना है तो कैसे सीखें, कैसे स्टार्ट करें? देखिए, सबसे ज़्यादा इसके लिए आपको ना एक प्योरिटी रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको ईश्वर से जब कनेक्ट होना होता है ना, अंदर छल-कपट लेके हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। आपका दिल प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा, और एक इंट्यूशन पावर जिसका है, श्रद्धा होनी चाहिए एक तरह से। और इंट्यूशन पावर जिनका हाई होता है, वो अपने आप, क्योंकि हम नहीं मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं, देखा जाए तो मैं एक बहुत ही सिंपल और वैसे फैमिलियर बैकग्राउंड की लड़की, और मेरा अचानक वेस्टर्न अकल्ट में आ जाना, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है और मैजिक से कम नहीं है। क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म की विद्याएं होती हैं जो हम पहले से सीख चुके होते हैं। और अगर हमारी किस्मत में होता है तो वही चीज हमारे आने वाले टाइम में एक्टिवेट हो जाती है कि उससे आगे हम और प्रैक्टिस करें। जो सीख चुके हैं वो तो सीख ही चुके हैं, वो बाय बर्थ लेके आए हैं। क्या बात है। जैसे मैम एक ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जैसे एक बाबा बैठते हैं आश्रम में, तो उनको बोलते हैं बाबा है, बहुत बड़े बाबा है, इनको ज्ञानी है, ध्यानी है। और वही एक साधारण सा मनुष्य, एक साधारण सा आदमी एक मार्केट में बैठा है, लगा के बोर्ड कि भाई अपना हाथ दिखाओ, कुंडली देख के बताऊंगा, हस्तरेखा देख के बताऊंगा, आपके एस्ट्रोलॉजी, आपके ग्रह देख के बताऊंगा। तो ये उसके पास जाना जाना ज्यादा सही है, या जो बाबा बैठे हैं आश्रम में उनके पास जाके पूरा पूरा वेट करके उनके पास जाना? और ये आप लोगों के अंदर एक अंधविश्वास सा है कि भाई जाना ही है, वो पूरा पूरा चाहे हफ्ते का टूर बनाए लेके जाते हैं। तो आपके हिसाब से दोनों सेम कैटेगरी के हैं या दोनों अलग? देखिए, डिपेंड करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि जो सड़क के पास बैठे हैं, उनके पास उनके रिसोर्सेज नहीं है। अगर उनको कोई इंसान ऐसा फाइनेंस कर दे कि जिससे वो अपना आश्रम खोल पाए, या जिसके आश्रम में वो बैठ के बता पाए, तो वही बड़ा इंसान बन जाएगा। लेकिन विद्याएं वही हैं।
विद्याएँ वही हैं कि जो एक नॉर्मल आप इंसान। मानेंगे कि आजकल ये विद्या के नाम पे भी काफ़ी धोखा होता है लोगों के साथ? जी, बिल्कुल धोखा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इस तरह से मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कंप्लेंट्स आए हैं लोगों के कि फेस नहीं दिखाते और उनसे 20,000 25,000 ऐसे ऐड लेते हैं। दुनिया भर के रिचुअल उपाय बता के वही। और कि 3 दिन में तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा या ये है और वो हाँ, पैसे ले लेना। तो ये सब चीज़ें ठगी बहुत हो रही है। तो लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे ट्रस्ट मत करिए। तो अगर ऐसे में ना करें तो फिर क्या करा जाए मतलब? देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बनती है, हम लोग कार्ड देख के बताते हैं कि भाई कितने ड्यूरेशन में आ सकता है। ठीक है, उसके लिए स्पेल कास्टिंग्स अलग होती हैं, वो हम लोग भी करते हैं कि वो एनर्जीज को हम एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिव वे में, कि वो अगर बीच में अगर फोन नहीं आ रहा है या बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं तो वो दूर हो जाएं धीरे धीरे, क्योंकि वो। आपने ऐसे केसेस आपने देखे हैं अपने रियल लाइफ में और कितने सक्सेस हुए हैं? जी, बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या रहता है, कुछ समय होता है जैसे 4 हफ्ते का है या 2 महीने का है या 3 महीने का। वो आप पेशेंस से अगर निकाल लें, भले ही डिवोर्स है या रिकंसिलिएशन है, जैसे ब्रेकअप के बाद होता है। तो अगर वो थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है एक स्मूथ हो जाती हैं। तो अब आपकी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करते हैं। मुझे आपसे सिर्फ़ मैं तो देखो मेरा चैनल फ़िल्मी है, मैं बॉलीवुड कवर करता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट है जानने में कि क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के पत्ते खोले हैं? जी, बिल्कुल, जैसे अभी दीपिका पादुकोण है, उसके हाँ, हाँ, लिए हाँ। काफ़ी क्या, 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 क्या? बहुत सारी खबरें उड़ रही थी कि भाई धुरंधर के बाद उन्होंने ट्वीट नहीं किया हस्बैंड के लिए, दोनों में सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि अभी उसके सेकंड बेबी की भी काफी सारी खबरें आ रही हैं, तो जैसे मैंने उनके कार्ड्स देखे हस्बैंड वाइफ के, तो मुझे इनका डिवोर्स नहीं दिखा रहा है, उल्टा इनका ये दिखा रहा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स इनकी थी तो वो पैचअप होता दिख रहा है। क्या बात! सही में? रिकंसिलिएशन, जी हाँ, रिकंसिलिएशन होते दिख रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो ये फॉरएवर रहेंगे मतलब? जी हाँ, दिख तो ऐसे ही रहा है, अभी तो ऐसे ही दिख रहा है इनका, आगे आने वाले कुछ समय के लिए तो अ, 1 आध 2 साल के लिए। हम भी यही दुआ करेंगे कि दोनों साथ में रहें। अभी हाल ही में राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ कर के बीजेपी जॉइन किया है। पॉलिटिकल में आपके जो कार्ड्स हैं, ये आपने कुछ इस बारे में देखा? क्योंकि अभी हाल ही का अपडेट है तो आप तो देखते रहते होंगे। जी, बिल्कुल, मैंने उनका देखा कि इन्होंने बीजेपी ज़रूर जॉइन करी है, लेकिन इनको बीजेपी में कोई फ़ायदा ए ए एज़ सच दिख नहीं रहा मुझे। इनकी कोई सक्सेस नहीं है, बल्कि इनकी खुद की एक पर्सनैलिटी जो भी है दब के रह जाएगी, और इनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे बीजेपी में। क्या बात कर रहे हो? वो तो मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ही आपको तो पता ही है क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। जी, सोशल मीडिया पे जो भी हम भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सारे मुद्दे बीजेपी से बोल के उठाए थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब फिर उन्होंने दोबारा बीजेपी जॉइन कर ली। वही पार्टी जिसके खिलाफ ये बोल रहे थे 1 महीने उनके पहले। पत्ते भी उनको बता नहीं पाए मतलब अगर वो दिखाते आपके पास आके या किसी एस्ट्रोलॉजर को तो शायद वो समझ जाते। जी, बिल्कुल, लेकिन अभी आने वाले मेरे को तो फ्यूचर इनका बीजेपी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ठीक है आपसे मिलके इतना आप इतना मेरे बता रहे हैं आप वैसे अभी लाए होते कार्ड तो मैं अपने पत्ते जरूर दिखवाता बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे बस अब एंड में यही बोलना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि इस चीज का फ्यूचर क्या है मैम एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रीडिंग स्पिरिचुअल हीलिंग ये फ्यूचर क्या है इसका देखिए, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, आप जितनी भी मोडालिटीज़ को जानते हैं, हीलिंग, ये आज नहीं, हमारे जन्मों जन्मों से, आज से 5,000 पहले से मोडालिटीज चलती आ रही हैं और ये चलती आएंगी, क्योंकि जो भी परेशान इंसान होता है वो जरूर इनकी हेल्प लेता है। और उन्हीं की अगर हमको एक सही प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, सही गाइड करने वाला मिल जाए, तो आने वाला फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव और सिक्योर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से नहीं, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी लोगों को कि लोगों को गाइडेंस जरूर लेने चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि आगे वो उनके लिए क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, क्या नेगेटिव हो सकती हैं, प्रोफेशन वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी। लास्ट क्वेश्चन सलमान खान शादी कब करेंगे सलमान खान की शादी थोड़ा फिशी सवाल है। आज हो जाएगा मैम आप जवाब दे दो मैं एक्चुअली किसी सिद्ध एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाह रहा था तो अगर आपके पास जवाब है तो बता आपने देखे उनके पत्ते वेल, मैंने तो अभी उनका ऐसा सच तो मतलब नहीं देखा है, लेकिन जहां तक बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो ऑलरेडी मैरिड भी हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है।
Okay, so that was Dr. Shruti Gangele with us, and I hope आपको ये कन्वर्सेशन के साथ जो हमने की पसंद आई है. अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना. And I am writing her address, her contact details in the description. आपको अगर कुछ भी पूछना है, अगर आपको इनसे मिलना है, तो आप जरूर आकर के मिलिएगा और इनसे हल जरूर लीजिएगा. So thank you so much for watching this video. आपको कुछ कहना है एंड में? जी, बिल्कुल, आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स भी देख सकते हैं और आप जिस तरह की भी मोडालिटीज़ चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो, ऑटोमेटिक राइटिंग जिसमें मैं डिज़ीज़्ड जो होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से मैं बात करवाती हूँ और साथ में लामा-फेरा हीलिंग भी करती हूँ। क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी मेरी सर्विसेज़ में आता है, तो चाहे न्यूमरोलॉजी भी हो, तो आप किसी भी तरह के सजेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम.